हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 5 ऑन सेमीकंडक्टर्स। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टिफायर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव करता है और डायोड रिवर्स बायस में कैसा बिहेव करता है। तो लास्ट टाइम हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि फॉरवर्ड बायस के टाइम पे इजीली करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायस के टाइम पे बहुत बहुत कम, लगभग जीरो करंट फ्लो करती है अप टू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए वी यूज दिस प्रॉपर्टी इन द रेक्टिफायर्स। और हम डायोड के बारे में किस तरह से बात करेंगे, इसको आप अंडरस्टैंड करना जरा। पहले हम ये बात करेंगे कि एक आइडियल डायोड, यहां पे हम डायोड को अब आइडियल डायोड मान के चलेंगे जब हम ये सर्किट लेंगे। और एक आइडियल डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आइडियल डायोड, डायोड का सिंबल आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि एक डायोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इस टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं, इस टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। कैथोड से सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कई बार के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज आइडियल डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, diode behaves like शॉर्ट सर्किट। बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ जब फॉरवर्ड बायस होगा तो आपने डायोड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, फिर मैं बता, जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ड्यूरिंग, अभी पहले इसको समझते जाओ, जो जो मैं बताऊंगा आपको। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया मैक्सिमम करंट पास करने दे रहा है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो हो जाता है इसका। ठीक है, ड्यूरिंग रिवर्स बायस, डायोड बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट मतलब कैसा? ये होता है आपका ओपन सर्किट, मतलब करंट फ्लो नहीं होने देगा अपने में से। ठीक है, अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देगा, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आप इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो, इट विल रियली बेनिफिट यू। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। अब मैं जब रेक्टिफायर की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं जो आपको रेक्टिफायर करवाने वाला हूं उसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाफ वेव का सर्किट कैसा होगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, पहली बात तो हम ये समझते हैं, रेक्टिफायर मैंने बात नहीं की आपके साथ। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहते हो आप ऐसा करना, इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। मैंने आपको बोला था कि आपके मोबाइल की चार्जिंग के लिए आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में आपको मोबाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका कंप्यूटर यानी कि आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल दोनों जो हैं वो वर्क करते हैं डीसी पे। आप बोलोगे सर ऐसा क्या है उनके अंदर कि उसको डीसी पे क्यों काम करवाते हैं, हमारे लिए इतना झमेला डाल दिया डीसी पे कनेक्ट करने के कारण, इसीलिए हमारे को इतना इतना समस्या उठानी पड़ रही है। ओरिजिनल चार्जर लेने जाओ तो लैपटॉप का चार्जर जो है वो 1000 2000 ऐसे करके आता है, 2000 से नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो ब्रांडेड कंपनीज का लेने के जाओ तो वो 5 5 6 6 हज़ार के आते हैं। तो इतनी समस्या क्यों डाली, आप एसी पे ही क्यों नहीं काम करवा लेते उनको? एक बात अंडरस्टैंड करनी है, वर्ल्ड वाइड हम लोग एसी इसलिए यूज़ करते हैं, डीसी यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना काफ़ी इजी होता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। और उसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता अभी, उसके लिए आपको मेरे ऑल्टरनेटिंग करंट के वीडियोस देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि डीसी की भी एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप अच्छे से डीसी को रिप्लेस कर ही रहे थे एसी के साथ, तो भाई पूरा खत्म कर दो ना एक बार डीसी को, तो ना हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा और ना ये समस्या रहेगी, हम एसी को पढ़ेंगे उसी से सेटिस्फाई रहेंगे। जब एसी के इतने बेनिफिट्स हैं कि उसको वर्ल्ड वाइड हम एसी को ही यूज करते हैं। लेकिन डीसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डीसी के अंदर, वो क्या? डीसी कैन बी स्टोर्ड, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड। एसी को यूज करना है तो अभी यूज करना है।
अभी बनेगी, अभी यूज होगी। मतलब मैं एक सिंपल स्टूडेंट को जब भी समझाता हूँ ना, तो मैं फ़ैन ऑन करके बताता था उसको अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, और उसको बोलता था ये तूने अभी पंखा चलाया ना, ये बिजली जो ये यूज़ कर रहा है ना अभी, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर ये अभी यूज़ कर रहा है ना, ये अभी बनी है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एसी राइट नाउ। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई रिसर्चेस हों और एसी को भी स्टोर करने का कोई सिस्टम बने, बट अभी तक लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, बट साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ टाइम करके बाद हो सकता है कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जाए, बट अभी नहीं है। लेकिन डीसी का ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट कैन बी स्टोर्ड। इसीलिए तुम लैपटॉप की इंपॉर्टेंस है, तुम्हें कहीं पे भी कैरी करके जा सकते हो। फिर उसकी वो मार्केटिंग भी इसी बेसिस पे करते हैं। 10 घंटे की ये बैटरी जो है वो चार्ज रहेगी, 5 घंटे के लिए ये चार्ज रहेगी। मोबाइल में भी इसी तरह से चलता है, इतने mAh की बैटरी। ये सब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि रेक्टिफायर की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे घर में ऐसे कुछ कुछ डिवाइसेस हैं जो लीड के बिना भी चल जाते हैं, जो लीड के बिना भी चल जाते हैं, जिनको उठा के कहीं पे भी घूम सकते हो। आजकल फ़ैन भी आए हैं ऐसे, अमेजोन में देखना आप, ऐसे फ़ैन्स आते हैं जो आप अपने पास ऐसे रख के, अपने पास छोटा सा फ़ैन होता है, उसको आप अपने पास रख सकते हो, उसको कोई किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, चढ़ती है चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर भी क्या लगी है, डीसी। तो डीसी का बेनिफिट क्या है कि इट कैन बी स्टोर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, हर जगह क्या मिलती है, एसी। जितने प्लग तुम्हारे घर के अंदर हैं सारे क्या दे रहे हैं, एसी। तो अब मैं उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो मेथोडोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेक्टिफायर। उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं टेक्निकली। घर में तुम बोलो चार्जर, उसको बोलो अडेप्टर, लेकिन एक्चुअली उसका नाम क्या है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहली बात ये भी मुझे मालूम होनी चाहिए कि भाई एसी और डीसी होते क्या हैं, ये भी ज़रा बात कर लें। एसी और डीसी होते क्या हैं, इसके ऊपर भी बात बात की हुई है हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लेकिन इसको रेलेवेंट, इस आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए तो इसके लिए मैं ये भी बता देता हूं। क्या एसी है, बाई डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं वेरिएबल करंट बोल के। वेरिएबल नहीं है इसका आंसर। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। ये ऐसी, जिसके अंदर ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स हों उसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो जरूरी नहीं है, ये मैंने साइन वेव बनाई, वो जरूरी नहीं है साइन वेव हो, ये भी एसी है। और जैसी भी मर्जी वेव फॉर्म बनाओ, ठीक है, ऊपर का साइकिल और नीचे का साइकिल बराबर भी होना चाहिए, यानी कि एवरेज वैल्यू इसकी जीरो होनी चाहिए। ये आपको मालूम है पहले से। पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे एसी की टाइप्स हैं। अगर आप डीसी चाहते हो तो वो यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं जरूरी है, वो यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से भाई कुछ ऐसा करो कि ये वाली वेव फॉर्म है जो हमारे घर के अंदर है, जो हमारे को सप्लाई मिलती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने पावर प्लांट्स लगाए हैं, जो जनरेटर हमारे को सप्लाई देता है वो ऐसी देता है। तो अब इसके अंदर तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल है। अगर पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल है, ये तो एसी है। अगर एसी को मुझे डीसी बनाना है तो कुछ ऐसा करो कि ये ना रहे, ये ना रहे, या तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाए और एक ही डायरेक्शन रहे, यहां तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और ये काम आपके लिए कौन करने वाला है, डायोड। द डायोड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग अ रेक्टिफायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाने का कारण यह था, मैंने बोला था मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आ रहा हूं, और जब मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आया, आई विल टॉक अबाउट दिस रेक्टिफायर नाउ। रेक्टिफायर अब मैं बात कर सकता हूं आपके साथ, उससे पहले मैंने तभी रेक्टिफायर स्टार्ट करने से पहले आपके साथ ये वाली कहानी भी बोल दी कि भाई डायोड ऐसा करता है। ठीक है, अब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम जो आपने एग्जाम में बनानी है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या एक रेक्टिफायर, देखो कैसे कॉन्सेप्ट है।
देखो ये एक सिंपल सा सर्किट मैंने बनाया, जहां पे मैंने सप्लाई कौन सी लगाई है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, बीच में ये अगर मैंने डायोड लगा दिया और यहाँ पे ये एलईडी है। एलईडी देखी होगी आपने, एक छोटा सा छोटी सी बल्ब जैसी, वो छोटा बल्ब होता है ना, बिल्कुल छोटा बल्ब, ठीक है, बड़ी जगह देखा होगा आपने ये एलईडी, जो आजकल लड़ियाँ आती हैं मार्केट में, चाइनीज़ जिसको बोलते हैं, वो उनमें ये लगी होती हैं पता नहीं कितनी रंग बिरंगी, कोई ग्रीन कोई येलो कुछ, तो इसको एलईडी बोलते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी पढ़ना है हमने, ठीक है। तो ये एलईडी मान लो इट ओनली वर्क्स ऑन डीसी, ठीक है, ये डीसी पे ही चल रही है, ठीक है। इट मान लो ऐसा कि ये डीसी पे ही चलती है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये सिर्फ इसको चाहिए भाई मैं चलूंगी तो तभी डीसी पे ही चलूंगी, एसी पे नहीं मैं चलूंगी, तो नहीं चलूंगी तो मेरे पास तो सप्लाई कौन सी है, मान लो क्या है ही सप्लाई एसी हमारे पास हर जगह। तो अब मैंने इसको क्या कन्वर्ट करना है, डीसी में। तो कैसे कन्वर्ट कर पाता है ये डायोड, इसको हमने समझना है। तो इसको समझने के लिए हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लोड था, अब ज़रा समझना है आपने किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप ज़रा एक एक बात को ज़रा ध्यान से सुनोगे जो मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। क्या है देखना, इनपुट मेरा ऐसा है, ये हमारा इनपुट है, फाइन। इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, मैं इसको सप्लाई वोल्टेज लिखता हूं, चलो क्या लिखूं मैं इसको, सप्लाई वोल्टेज लिख दो, ठीक है जी, सप्लाई वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज। आप इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो, सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। इनपुट वोल्टेज लिखोगे तो वी इन लिख देना, ठीक है। कई लोग आप देखोगे वी इन लिखते हैं, चलो मैं भी वी इन लिखता हूं, वी इन लिख देते हैं हम, ठीक है। ये वी इन आ गया, ये आपकी सप्लाई आ गई इस तरह से। ये मैंने दिखा दिया कि इनपुट वोल्टेज आपकी इस तरह की है, एसी, फाइन। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम होता है, ये टी होता है, फाइन। एक एक बात को समझना है अच्छे से, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ लिया एक बार, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लैंग्वेज में लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान देना है, रीड करते रहना है बार बार, लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, टेक्निकल वर्ड्स डालने हैं मैंने अपने उसमें, ठीक है। बार बार रीड करने से आपको वो सब आ जाता है। देखो अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इस दौरान, इस दौरान किस दौरान की बात कर रहा हूं, ये इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, ये बात समझनी है पहले। जब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है तो आपको एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि अब पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, आपका पी साइड, सॉरी पी किसके साथ कनेक्टेड है, पी और ये एन होता है ना, पी आपकी साइड किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, एन किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ। इसलिए ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ, शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ, देखो मैं यहां एक और बना रहा हूं, समझना समझना हर चीज समझना। ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये सर्किट ऐसा दिखा। जब ये सर्किट आपको ऐसा दिखा, जब ये सर्किट आपको ऐसा दिखा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये जो बल्ब लगाया था ना आपने एलईडी और ये आपका सोर्स, ये दोनों पैरेलल पैरेलल आ गए। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है आपस में, दोनों की वोल्टेज क्या होगी, इक्वल। यानी कि जो इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा, वैसा ही आपका आउटपुट होगा, बिल्कुल सेम। ले भाई बना ले, ये समझ आई बात, ये ऐसा बना दिया। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये डायोड कैसा होगा, ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हुआ कैसा बनेगा, ये देखो ओपन सर्किट का यहीं पे बना देता हूं, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब ऐसा, ठीक है, अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, तो ये ओपन सर्किट ऐसा, तो ओपन सर्किट ऐसा तो कोई करंट फ्लो करेगी ही नहीं, तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, ये बल्ब जलेगा ही नहीं। तो बल्ब जलेगा नहीं तो यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितनी आई, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला आपको आउटपुट पे। यही तो हम चाहते थे कि नेगेटिव वाला गायब हो जाए, तो यही मिला अल्टीमेटली, यही है। फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर ऐसा, फिर जीरो, और अल्टीमेटली जो आपको ये वोल्टेज मिली, आई विल कॉल इट आउटपुट वोल्टेज। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। आपको इस सर्किट के अंदर आउटपुट वोल्टेज ऐसे दिखा भी देनी चाहिए, इस सर्किट के अंदर आपको आउटपुट वोल्टेज ऐसे दिखा भी देनी चाहिए। और अल्टीमेटली व्हाट यू अचीव्ड, यू कन्वर्टेड दिस इनपुट वोल्टेज विच वाज एसी इनटू
यूनिडायरेक्शनल करंट, दिस इज डीसी। ये डीसी है, यस। हाँ, हमें ये ऐसी डीसी पसंद नहीं है, हमें डीसी ऐसी पसंद है। फिर आगे इसके साथ और भी बड़े पंगे किए जाते हैं और इसको ऐसा बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी बेसिक बात जो हमने सीखनी थी, जो मेन काम किसने किया, डायोड ने। पहले जो समस्या थी वो खत्म कर दी, क्या भाई, बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल बना दिया। ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल थे, उसमें से नेगेटिव को गायब कर दिया, और इसको क्या बोला हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों? क्योंकि आपको आधी 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 वेव आपने गायब ही कर दी इसकी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये बात इसमें पहले समझनी थी। अब मैं आपको बताता हूं जो डायग्राम आपने पेपर में बनानी है, और उसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है मैं सब बात करूंगा आपके साथ। देखो, ये डायग्राम है रेक्टिफायर की, और डायग्राम आपने बड़े अच्छे से बनानी है। वेटेज सारी पेपर में इसी की होगी, और किसी चीज़ की वेटेज नहीं होने वाली। आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम आपकी वो चेक करेगा, दोनों चीज़ें चेक करेगा। अच्छे से देखो, एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, वो एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए जो जो मैंने बताई। ये ट्रांसफार्मर यहां क्या कर रहा है, मुझे ये बता दो, ये क्या कर रहा है मैं बताता हूं आपको। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल केस ले रहा है रेक्टिफिकेशन का। जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके कोई मार्क्स काटे इस पे, किसी इस बेसिस पे। बट मैंने पूरे इंजीनियरिंग में जब भी पढ़ाया तो हम लोगों ने कभी भी रेक्टिफायर जब भी समझाया तो हमने यही डायग्राम बनाई है। मैं आपको बताता हूँ ये वाली। लेकिन प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आपके कोई खाम खा बोर्ड में नंबर काटे, ठीक है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप डायग्राम सिर्फ यही वाली, तभी मैंने वहीं से ये वाली डायग्राम्स लाई हैं, ये वहीं से आप बनाओगे, बिल्कुल एज इट इज़ ये डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है। तो आपको रीज़न बताता हूँ, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने प्रैक्टिकल काम किया है थोड़ा। क्या कि जैसे मैंने आपके साथ चार्जर की बात की आपके, तो चार्जर के अंदर ना ट्रांसफार्मर होता है। क्यों भाई? आपके मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट की, आपके घर में वोल्टेज आती है 230 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया से अंडरस्टैंड करो, कुछ बातें इसमें इतनी जितनी मैं बताऊंगा उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इस समय रिक्वायर्ड है। आप इतनी समझो कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है वो बहुत हाई है, वो बहुत हाई है। समझ आई बात? अगर वो बहुत हाई है तो आप क्या करो, अगर बहुत हाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चार्जर के अंदर, मैंने आपको बोला ना वो मोटा क्यों दिखाई देता है, उसके अंदर एक तो डायोड वाला ये सर्किट है जो उसको एसी को डीसी में करना आता है। लेकिन पहला एक और काम करता है, वो स्टेप डाउन करता है, वो स्टेप डाउन करता है उसको, वो स्टेप डाउन करके अल्टीमेटली अल्टीमेटली उसको उस रेंज में लाता है जिस रेंज में आप उसको करना चाहते हो, उसको चार्ज करना चाहते हो अपने वोल्टेज उसको। वो कितनी छोटी सी बैटरी है, वो इतनी छोटी सी बैटरी थोड़ा झेल सकती है आपके 230 वोल्ट को। एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक नॉन थे, तो उन्होंने उनका चार्जर पता नहीं वो आगे से थोड़ा सा वो वायर ना निकल गई, तो उन्होंने वो क्या किया, और डायरेक्ट, जैसे हम कई बार वो शू निकल जाता है हमारी डिवाइसेस का, जैसे किसी का भी, आप मान लो जैसे हीटर लगाओ उसका निकल जाता था कभी कभी, तो हम लोग वो 2 वायर्स अपने हाथ से पकड़ के प्लग इन कर देते हैं। तो उसने भी ऐसा कर दिया। आईफोन था उनके पास, बता देता हूँ, एकदम ब्लास्ट कर गया। करेगा भाई कि कौन कौन रोल रोल प्ले कर रहा है? वो सिर्फ एसी डीसी का झमेला नहीं ना है। अगर एसी डीसी का झमेला होता फिर नहीं कुछ भी होना था। अगर आपकी एसी जो आपके घर में आ रही है वो भी 5 वोल्ट की होती तो कुछ नहीं करना था उसने आपके इसको, लैपटॉप को या आपके फ़ोन को। लेकिन चक्कर ये है, वो है 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट आप दे रहे हो 5 वोल्ट की चीज़ को, तो उसका क्या बेचारे का हाल होगा? तो ये इसमें कॉमन सेंस है कि हम उसके बिना लगा नहीं सकते, ठीक है। नॉलेज नहीं थी, वट एवर, ठीक है। तो ये जल गया। मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसलिए दी आपको कि वो उसके अंदर ट्रांसफार्मर का क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि ये जो 230 वोल्ट है ना, इसको अल्टीमेटली 5 वोल्ट में पहले कन्वर्ट कर रहा है। आपने बिल्कुल नहीं लिखना, आपने सिर्फ ट्रांसफार्मर बनाना, ये लिख नहीं देना वैल्यूज़, ये कोई वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। मैंने बोला ये एज इट इज़ डायग्राम आप बिल्कुल याद करोगे और ये बनाओगे। एनसीईआरटी में दी हुई डायग्राम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए इसको बिल्कुल डायग्राम इस तरह से बनाओगे। आपको कोई डिफिकल्टीज आएंगी तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे आपको, बिल्कुल से। क्या हम ट्रांसफार्मर के केस में यहाँ पे इनपुट क्या दिया आपने, इनपुट क्या लगाया है, एसी। यहाँ पे क्या मिलेगा, एसी। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, मैं बताता हूँ तुझे। दोनों में फ़र्क है, प्राइमरी एसी ऐसी है, फील कराता हूँ, ऐसी है। जो सेकेंडरी में है वो ऐसी है, छोटी कर दी उसकी पीक ट्रांसफार्मर ने। ट्रांसफार्मर बस यही तो करता है। ये थी आपकी कौन सी, ये थी आपकी प्राइमरी वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज, जिसको तुम अब वी इन भी बोलोगे। यही आपकी सेकेंडरी वाली वोल्टेज को वो क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। इसलिए ये जो वोल्टेज बनाई है, लिखा नहीं है इन लोगों ने, जो यहां पे वो लिखा है वोल्टेज एट ए, वोल्टेज एट ए, ए मतलब ये वाली यहां पे वोल्टेज। तो यहां पे जो वोल्टेज है वो ऐसी है,
सेकेंडरी वाली साइड, इसका मतलब ये जो वोल्टेज यहां है ये कौन सी है, सेकेंडरी वोल्टेज। अपने पास ये सब नोट करके रखो, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है। तो इसलिए ये इस तरह से काम कर रहा है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां डेवलप करनी थी। ये सारी कहानी है इसके अंदर, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। देखो अब आगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो दो डायोड्स को यूज करता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस टू डायोड्स। ये आपकी सप्लाई, ध्यान देना जरा, मैं अभी समझाता हूं आपको। ये सप्लाई लगाई आपने प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ। ट्रांसफार्मर की कहानी तो ट्रांसफार्मर में पढ़नी पड़ेगी भाई आपको। जानबूझ के यहाँ पे देखो कितनी अच्छी डायग्राम बनाई जो मैंने आपको ऊपर दिखाई, क्या कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिखाए हैं वहाँ पे और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाए हैं। बता रहा है कि भाई ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो जो वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, अब देखना क्या किया है हमने यहाँ, ये लगाया एक डायोड, ध्यान देना प्लीज़, और ये डायग्राम आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लगाया दूसरा डायोड, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लिया ना वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर था। क्या था, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और यहां पे लगाया लोड। लोड मतलब वही आपका बल्ब, ये आपका लोड है। लोड मतलब बल्ब हो गया, फैन हो गया, कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं इसको। ये लगा दिया आपने, फाइन, इस तरह से। अब क्या हुआ आप समझते हैं। ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है इसकी रेटिंग कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से समझना। और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है। जो आपकी सेकेंडरी पे आपको यहां वोल्टेज मिलती है ना, उसको वो ऐसे लिखता है। देखना कैसे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मार्केट से लेने जाओगे ना, वो इस तरह से लिखेगा, भाई मेरे को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर देना सर, एक 20 0 -20 का, 20 0 -20 वोल्ट, ऑब्वियसली 20 वोल्ट -20 वोल्ट का मतलब ये जो सेंटर में है ना ये 0 वोल्ट है। ध्यान से समझना, मैं इसको मिटाऊंगा पहले, क्योंकि मैंने तो वैल्यू लेके नहीं ना चलना है, मैंने जर्नल बात करनी है। ये आपका +20 है और ये आपका -20 वोल्ट है। फाइन, पॉजिटिव साइकिल में ऐसा होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ऐसा है। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो +20 है वो -20 बन जाएगा और जो -20 है वो +20 बन जाएगा। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। इसलिए जब मैं पहली बार डायग्राम देखता था मैं कंफ्यूज होता था एक बात से, जब मैं देखता था ना डायग्राम, तो वो ये ऐसे लिखा होता था। देखना कैसे लिखा होता था, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने ये लिखा होता था कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो इसकी पोलैरिटीज है ना वो ऐसी हैं, ध्यान देना, ऐसी ड्यूरिंग द पॉजिटिव। मैं सोचता था एक ही टर्मिनल यार, तो कभी पॉजिटिव भी लिखा है, इसको नेगेटिव भी लिखा है, ये क्या मतलब हुआ। ये मतलब ये है, ध्यान देना, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक मिनट, खराब हो गया ये, ठीक है। इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव इस टर्मिनल के हिसाब से, मतलब इस ऊपर वाले टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे है। नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। लेकिन क्यों, देखो ये 20 ये 0, मतलब ये वाला सेंटर वाला ऊपर है या ये वाला 20 ऊपर है, तो 20 ऊपर है तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन जब ये -20 की बात करेंगे तब कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि -20, 0 बड़ा है, तो 0 विल बी एट हायर पोटेंशियल। इसलिए ये पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में है, ये नेगेटिव इसके रिस्पेक्ट में है। ये हमने यहां समझना है। ठीक है, आप समझो, अब ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना, इसलिए आप समझना ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये स्टोरी है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है, देखना क्या, वी इन लिखो, इसको भी वी इन लिखो। ठीक है, इसको भी वी इन लिखो। और फिर मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल पोलैरिटीज ऐसी हैं। ध्यान देना, आपका ऊपर वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है और जो नीचे वाला डायोड है वो रिवर्स बायस है। और इस वजह से क्या क्या सर्किट बनाऊंगा इसके नीचे, ध्यान देना, इसके नीचे सिर्फ सेकेंडरी वाला सर्किट बना रहा हूं। चलो मैं पूरा बना देता हूं आपको।
प्राइमरी के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। प्राइमरी के बारे में पता क्यों नहीं बात करते हैं हम? प्राइमरी के बारे में इसलिए बात नहीं करते, जो रेक्टिफिकेशन हो रही है वो सेकेंडरी की वोल्टेज की हो रही है, प्राइमरी की तो हो नहीं रही, तो इसलिए मैंने इनपुट इसको नहीं लिखा है। ठीक है, इसको मैंने नहीं लिया, आपने लिखना है कुछ तो इसको प्राइमरी वोल्टेज बोल दो बस। मैं इंटरेस्टेड हूं इस वोल्टेज में जो यहां पे वी इन है, जिसको मैंने 20 वोल्ट बोला। और ये पूरी वोल्टेज अगर मैं प्लस माइनस यहां बनाया और ये वी नॉट बनाया ना, आप यहां केवीएल लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा वी इन इक्वल टू वी ओ है। वी इन इक्वल टू वी ओ है, ये हमने इधर बात समझी। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और इसलिए आपकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये इनपुट वोल्टेज, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट कैसी? बिल्कुल सेम आई, कह रहा बिल्कुल सेम है भाई, जैसी है वही है, आंसर वही है, सिंपल ये दिखा। ठीक है, ये हमें बात समझ आ गई इधर तक। फिर हम बढ़े आगे, हमने बोला भाई आगे बता, आगे बता, तो हमने बोला ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, देखना देखना प्लीज, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा। मैं आपको थोड़ा इधर ही बता देता हूं। इधर बता, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होना है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाना है। पहली बात इसमें देखो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाना है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाना है। मैं मार्क कर देता हूं, ये माइनस बन जाना है, ये प्लस बन जाना है, जो माइनस है वो प्लस बन जाना है, सब उल्टा हो जाना है, +20 -20 हो जाना है। फाइन, अब देखो, अब ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या ऊपर वाला रिवर्स बायस हो गया, नीचे वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अब मैं सर्किट बना रहा हूं और आप एक एक बात को अंडरस्टैंड करोगे, कॉपीज पे नोट करोगे अच्छे से अच्छे से। ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप बोलोगे मुझे कैसे आता है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। ठीक है, हमने ये डिटेल में सब बातें पढ़ी हुई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये किसी भी बुक में, इधर 12th की बुक्स में गड़बड़ दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, वो करंट की लैंग्वेज में बात करते हैं आधे, कि करंट फ्लो कैसे कर रही है, वोल्टेज की कहानी मेन होती है, ये समझना है हमने। ठीक है, हमने ये समझना है। तो ये जब यहां आया, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। आप कभी अपना लैपटॉप ऑन करके देखना, आप अगर अपने लैपटॉप को चार्ज नहीं भी कर रहे हो, लीड को ऐसे नीचे फेंक देना बिना कनेक्ट किए हुए, तब भी उसमें एलईडी जल रही होती है उसकी। किसकी एलईडी? चार्जर की। कैसे कैसे जलती है? क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन कर रहा है। और जो ये लोग समझाते हैं उसमें वो लोड बना के दिखाते हैं, लोड बना के दिखाते हैं तो करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। करंट तो तब तक फ्लो नहीं कर सकती जब तक क्या हो, जब तक आपने उसका कनेक्शन ना हुआ हो। तो लोड के बिना लगाए हुए भी वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ये समझना है हमने। ठीक है, तो अब देखो यहां, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सिर्फ मेरी बात देखो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या बताया, ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी देखना, सेकेंडरी देखना, ये उल्टा हो चुका है, ये उल्टा हो चुका है, बनाना बना लो। यहां कैसा था, ऐसा था, यहां कैसा हो गया, उल्टा हो गया। इसके उल्टे होने की वजह से सेकेंडरी पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट आया। तो जब सेकेंडरी पे इफेक्ट आया, कैसा इफेक्ट आया देखना, मैं बताता हूं आपको। लोड लगा लो पहले, ऊपर वाला रिवर्स बायस ले भाई, ओपन सर्किट, तभी आपको शुरुआत मैंने इधर से ही की। अरे शॉर्ट सर्किट, माइनस प्लस, उल्टा कर दिया। देखो, ये देखो, उल्टा कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक बनाया। अब यहां लोड, ये आपका क्या, वी इन, क्या आंसर आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना। ऊपर क्या आ रहा था, देखो मैंने लिखा भी है, यहां ये आ रहा था, लगाओ केवीएल, प्लस वी इन, है ना। तो ये यहां पे क्या है, प्लस वी इन माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, लगाओ। यहां केवीएल लगा के दिखाऊं आपको, ऊपर वाले लूप में, वी इन माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली वी इन इज इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पे ना, आप एक चीज चेंज करना, एक चीज चेंज करनी पड़ेगी आपको, इसको उल्टा करना, फिर आएगा ये। फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैं बताता हूं आपको, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस, ये माइनस, ऐसे। तो क्या आया, प्लस वी इन माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे भी यही कर रहा हूं। यहां क्या दिखेगा, ये प्लस और ये माइनस। यहां क्या आंसर आएगा, यहां आंसर देखना क्या आएगा, यहां आंसर आएगा माइनस वी इन
अब देखो यहाँ पे भी क्या आया, लगाओ केवीएल, प्लस वी इन माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी वी इन इक्वल टू क्या आया, माइनस नहीं आया, प्लस वी नॉट आया। ठीक है, तो जब प्लस वी नॉट आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आपका ये वाला साइकिल जो नेगेटिव था वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये समझना है हमने यहाँ पे। दोनों जगह आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस के बराबर ही आई है, इसलिए ये ऊपर वाला जो आएगा ये प्लस आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ जो बुक में बनी है, वो भी आप देख लो, और यहाँ पे हमारा ये वीडियो क्लोज हो जाएगा, लेकिन पहले मैं डायग्राम्स आपको दिखाता हूँ और वहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये डायग्राम्स हैं, वही सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। मैंने ये लोड ना ऐसे बाहर नहीं बनाया था, मैंने यहीं पे लगा दिया था। ऐसे डब्बा भी बना सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाओ, एक ही बात है। जो मैंने बनाई थी वो बेटर ईजी है डायग्राम बनाने में, इसलिए आप वो ऐसा बना सकते हो। किसी को अगर ये पसंद है वो वैसे भी बना सकता है, नो इशू। एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की खासी नीड है। ठीक है, ये देखो, ये उसने बनाया, ये जिसको मैं वी इन लिख रहा था उसको ये लिखता है वेव फॉर्मेट ए। ठीक है, तो वेव फॉर्मेट बी इसने इस तरह करके लिखा है, इसको नहीं बनाना, आप छोड़ दो। ठीक है, आप डायरेक्ट ये बनाना। आप डायरेक्ट बनाना, क्या लिखा है, ड्यू टू D1 ड्यू टू D2, ड्यू टू D1 ड्यू टू D2। यहाँ पे कौन फॉरवर्ड बायस, D1, यहाँ कौन फॉरवर्ड बायस, D2, और इसलिए ये ऐसा बना। बस इतनी कहानी आप लिख देना, दैट इज इनफ। ठीक है, ये बीच वाली डायग्राम नहीं बनाना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से बना के ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो मैंने आपको सिखाया, दिस इज़ इनफ। आपका फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों कवर किए मैंने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, रेक्टिफायर्स का टॉपिक यहाँ खत्म होता है, विच हैज़ गॉट अ वेरी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, रेक्टिफायर इवन आपके इन्वर्टर के अंदर भी लगा होता है। जब आपकी लाइट जाती है तो आपकी जो बैटरी को चार्ज करने वाला वो ये रेक्टिफायर ही है, वो यही रेक्टिफायर है जो उसको चार्ज करता है। ठीक है, वो इन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी में पढ़ता है, ये नहीं पढ़ना है आपने। इन्वर्टर जो आपके घर में लगा है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे, वो अलग, वो भी फिनोमिना इसी पे बेस्ड है। यही सेमीकंडक्टर्स वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ना है। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि SCRs करके एक चीज़ होती है, वो उसमें उस तरह की चीज़ लगी रहती है। उसके बारे में प्लीज़ अभी कोई कन्फ्यूजन होने की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े अपने नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि जो आपका जो इन्वर्टर है वो AC को DC, वो DC को AC में कन्वर्ट करता है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब यूनी डायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल बना देता है। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि जिस समय लाइट चली जाती है आपने स्टोर करके क्या रखी हुई है, डीसी, लेकिन तुम्हारे अप्लाइंसेस तो चलते नहीं डीसी पे, तो वो किस पे चलते हैं, एसी पे। तो इसलिए वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर आप अपने अप्लाइंसेस उस पर चला पाते हो। फैन आपका फ्रिज आपका सब फिर उसी पे चल सकता है, एसी पे ही चलता है वो। ठीक है, तो दूसरी बात ये फिर, लेकिन उस इन्वर्टर के अंदर उन्होंने रेक्टिफायर भी लगाया। तुम बोलते हो उसको सिर्फ इन्वर्टर हो, लेकिन उसके अंदर रेक्टिफायर भी होता है, क्योंकि जब लाइट आ जाएगी तब आपको वो जो बैटरी तुमने यूज़ की उसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो आ तो रही है पीछे से क्या, एसी, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर उस बैटरी को चार्ज करता है। फिनोमिना आपको मुझे लगता है होपफुली समझ आ गया है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, कोई डिफिकल्टीज होगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।